किस जगह पे खड़ा है। समाज, आप गांव में जाओगे जब आपको लोगों के दर्द का पता लगेगा। अपन जिस समाज के अंदर सारे ऋषि मुनि पैदा हुए, सारे देवी देवता में आज अपन पीछे क्यों पिछड़ गए, इस पे आज ये विचार गोष्ठी का समय है। उसका हमने एक, जिस समाज को गुलाम बनाना हो उसके सोच को चेंज कर दो, उसके संस्कार, उस संस्कृति को खत्म कर दो और उसकी बनाई हुई इमारतें, फोर्ट, पैलेस, इनको खत्म कर दो, आपका समाज गुलाम हो जाएगा। इससे बचने के लिए एक विचार आया हमारे दिमाग में, और अच्छे विचार होते हैं तो अच्छे लोग मिल जाते हैं। 1 मई को एक लड़का आया, अशोक सिंह, जिसके पैरों के नाखून खत्म हो चुके थे, मजदूरी करता था, 230 किलोमीटर वो 24 घंटे में दौड़ चुका था, पर उसके पास में पैसा नहीं था, टिकट के पैसे नहीं थे। तो उसको रिस्पॉन्स सिर्फ दी हमने, तो उसके वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आया। वो बाप उसके है नहीं। इसी प्रकार विकास राणा जो खिलाड़ी है, उसको हमने जर्मनी भेजा, वो गोल्ड मेडल लेके आई वहां से। समाज के हर जगह पे मंचों से भाषण होते हैं, पर कभी ये सोचा आपने कि आपका आवश्यकता क्या है और आपका गोल क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जल्दी होती है। मैंने भी एक बच्चे से, मेरे बच्चे से सीखा, इजराइल का नाम सब जानते हैं। पहले उनको यहूदियों ने मारा, फिर उनको नाजियों ने मारा, फिर वो 50 किलोमीटर बाई 350 किलोमीटर जमीन के टुकड़े में जाके बसे इजराइल, जिसका नाम है। उन्होंने विचार गोष्ठी की कि अब होगा क्या, अपन क्या किया जाए। तो समाज के प्रमुख लोगों ने एक मंच में विचार विमर्श किए, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले रोटी की आवश्यकता है। तो रोटी आज वो एग्रीकल्चर के अंदर नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि अपने चारों तरफ मुसलमानों से घिरे हुए हैं, ये दुश्मन देश है, अब ये मारेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? हथियार। हथियार के लिए चाहिए पैसा। तो उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया, और आज अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक उनके हाथ में है। हथियार उन्होंने इतने पैदा कर लिए, अकेला 7 देशों से लड़ रहा है। तो ये विचार बहुत दिमाग से चल रहा है कई सालों से। अशोक सिंह से मैंने प्रेरणा ली, तो उसको मैंने डिसाइड किया आज के बाद में मुझे मेरे बच्चों के लिए, बीवी के लिए, तो परिवार, खानदान के लिए कोई बिजनेस नहीं करना। अब बिजनेस करूंगा पर कम्युनिटी के लिए करूंगा। आज यहाँ पे इस मंडाल बैठे हैं और राजस्थान से लोग आए हुए हैं, सब खाते पीते करके हैं। आप आवश्यकता समझो, समाज को किस प्रकार आगे लेके जा सकते हैं। और अपने समाज के साथ में अपने को 5 जातियां तो कम से कम जोड़ो ही। आदि मरने वाले क्रियाक्रम करने के लिए भी 5 लोगों की आवश्यकता है, एक ब्राह्मण की, एक नाई की, एक हाथी की, मैत्र बेदरानी की। ये 5 तो क्रियाक्रम भी पूरे नहीं होते। ये तो मैंने विचार किया भी राज वापस कैसे लाया जाए। बहुत मंथन करें तो प्रजातंत्र के अंदर राज करना बहुत इजी है। उसके लिए सबसे पहला तो कदम ये उठाओ कि हमारे समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए। आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक वजह से हो सकते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में ज्यादा अपने लड़के और लड़कियां कैसे परीक्षा पास करके और वो सरकारी नौकरी लगे चाहे गैर सरकारी। तो हमने एक योजना बनाई है कि 90% जो बच्चे नंबर लेके आते हैं, जिनके पास फीस के पैसे नहीं है, हॉस्टल के पैसे नहीं है, किसी और के पैसे नहीं है, तो उसको हम फ्री कोचिंग हिंदुस्तान के अंदर करें चाहे वर्ल्ड में करें, कहीं भी करें, क्योंकि उसके 90% इंटेलिजेंट है वो, उसको प्लेटफॉर्म नहीं है। अपने बच्चों के पास प्लेटफॉर्म तो वो जो पढ़ते नहीं है। आज सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इनकी लड़कियां देखो, इनकी किसी कदर काठी नहीं है, पर 90% पर उनके पास फीस के पैसे नहीं है। तो हमने एक ये विचार मेरे दिमाग आया, तो मैंने शक्ति सिंह जी बांधी हुई है सरस्वती पुत्र, मैंने उससे संपर्क किया, वो मेरी विचारधाराओं से सहमत हुआ। फिर हमने विक्रांत सिंह तोमर को, आप गूगल में खोल के देख लेना कौन सी शख्सियत है राजपूतों में, वो
उसको सफर किया तो उसको विचार पसंद आए, तो उन्होंने बोला कि हम इसका एक एनजीओ बनाते हैं जो ग्लोबली होगा, कि राष्ट्र समाज पूरे वर्ल्ड में, जो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। 18 तारीख को हमने उसका लॉन्च कर दिया उसको, और लॉन्च के अंदर अब आपको क्या बताऊं, आप अचंभा करोगे, हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के जितने CSR हेड एट टॉप, टाटा, बिरला, ये लोग आए। तो नविदा जैसी जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं, इंडोनेशिया से आए, नीदरलैंड से आए। तो हमारा कल इसका संपन्न हो गया, आज मैं इनको रवाना करके यहाँ पे आया हूँ। अब राज तो आया हुआ पड़े, लड़कों तो पढ़ना है नहीं, 33% आरक्षण आ रहा है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, हैं, उस आरक्षण का फायदा लेंगे और अच्छे पढ़े लिखे होंगे, हैं, वो आरक्षण के बाद में ले सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत चांस है। EWS के अंदर क्या है, 100 आदमी भर्ती है, उसे क्या होने वाला है, लक्ष्य लेके चलो कि 25% समाज के लोग सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के अंदर भर्ती हो जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाए। अब आई राज की बात, तो हमारे सारे साथी राज करने वाले हैं। राज बहुत ईजी है, परंतु अपनी विचारधाराएं अच्छी होनी चाहिए। राज कैसे अच्छा है, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। 70 लाख राजपूत है राजस्थान के अंदर, ये तो सबको पता है। अगर 10% आ जाए हमारी विचारधारा से सहमत, तो राजस्थान में राज तुम्हारा होगा। पर 5 तो, क्योंकि हर बार सरकार जो बनती है 2.5, 3, 4, 5 लाख वोटों तक कितने सरकार बनती है, तो आप उस उद्देश्य को लेके चलो। परंतु जो ही चुनाव आते हैं, साहब मैं इस पार्टी से बंदा हूं, मैं इस पार्टी से बंदा हूं, अपने सिद्धांत है, अपने वो महत्वाकांक्षी दिखाते हैं और जीरो खुद हो जाते हैं, और सामने वाले राजनीति करने वाले हो तो वो भी जीरो कर देते हैं। तो पहला काम अपने आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना है, उसका मात्र एक शिक्षा है। शिक्षा 90% लड़कियां बहुत मिलेंगी आपको, उनको बढ़िया शिक्षा दो, हमारा फाउंडेशन यही काम करेगा, तो वो ऑटोमेटिक राज में उसकी भागीदारी हो जाएगी। जो लोग राजनीति कर रहे हैं अपने समाज के, उनको राजनीति करने दो। दूसरा और समझ गई, अगर किसी ऐसा प्रतिभावान लड़का या आदमी जो भी हो, बिजनेसमैन, अगर उसके पास फंडिंग की कमी है, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में ले सकते हैं, वो गारंटी देगा मैं पैसा रिफंड कर दूंगा, जितना पैसा चाहिए हमारा फाउंडेशन देगा। तो बिजनेस के तौर पे सुदृढ़ होना है, अदरवाइज अपने हाथ देख लिए पहले रहते, यूं तब ले जाते क्यों। अब दूसरा है, किसी ने बोला था वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, हालात ही उनको नहीं छोड़ेंगे जो अपने आप हालात में छोड़ेगा। तो हमने जो फाउंडेशन बनाया उसके अंदर हमें धन की आवश्यकता नहीं है, धन तो हम कमा लेंगे और कमा भी रहे हैं। 1 रुपया 1 दिन का जो आदमी हमारे विचारों से सहमत है, 1 दिन का 1 रुपया दो, हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की तस्वीर चेंज कर देंगे। सिर्फ 1 रुपया। तो आपको वो धर्म निभाना है कि मैं समाज हित में, इसका जो एक चिड़ी पानी डाल रही थी, क्या इससे क्या होगा, क्या मैं मेरा धर्म निभा रही हूँ। सिर्फ 1 रुपया 1 दिन का, 365 रुपया भिखारी को दे देते हो। परंतु उस हमारे लिए फाउंडेशन की रोटी भी बेकार है, हम रोटी भी नहीं खाएंगे उसकी। तो मैंने बिजनेस छोड़ा, 11 करोड़ रुपये मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए फाउंडेशन डाल दिए। 1 करोड़ रुपया आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान कर्मचारी संघ के लोगों ने 1 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। अब ये 12 करोड़ रुपये हमने कमाई चालू कर दी और आगे बढ़ रहे हैं। अब 70 लाख 10 लाख आ जाते हैं, और 1 रुपये के हिसाब से कितने हुए, 35 करोड़ देते हैं। और एक लड़का लड़की की पढ़ाई में मैक्सिमम 5 लाख रुपए साल का। और ऐसे सर्किल पे सर्किल बनाते जाओ, ठीक है। और फिर राज आ जाए। राज प्रजातंत्र में राज करना बहुत इजी है, परंतु बगैर एकता ही हो नहीं सकते। अपने विचार ही सहमत नहीं है, तो विचारों के लिए हम उनको ही मेंबर बनाएंगे जो हमारी विचारधाराओं से सहमत है। हमें राजनीति नहीं करनी, पर राजनीति करने वाले हैं समाज के अच्छे लोग, भाटी साहब है, इनको उठाओ। और बाकी आपको पतन करवाना है, अगर समाज का और पतन करवाना है तो राठौर साहब के बारे में बता ही दिया। बाकी इस बार सरकारों ने किस किस को टिकटें दी हैं, उनकी व्याख्या करना बेकार है। कोई इतने बड़े महान आदमी है कि घरों से बाहर नहीं निकलते, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो हमने इस कारण मैंने चुनावों के अंदर बहुत पैसा बर्बाद किया।
आज के बाद में हमारे पास पैसा नहीं है, न कोई हॉस्टल के लिए, हॉस्टल 2 बना दिए, पर आपसी राजनीति इतनी कर रहे हैं कि बड़ा दुख हो रहा है। तो जिंदगी में यही सोच जाए आप हॉस्टल बना के नहीं देंगे, हमें जरूरत भी नहीं है। रोटी खाओ, पत्थर फाड़ो। बेस्ट कॉलेज कौन सा चल रहा है, बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा चल रहा है, उनके अंदर पैसा दो तो बच्चे को बढ़िया हॉस्टल में बढ़िया उसमें भर्ती करवा दो, तो अपने आप पढ़ के कामयाब हो जाएगा। मेरे की आपके पास आवश्यकता नहीं है, ऐसा हुआ है। ये बाकी कभी मैं शक्ति सिंह जी लेके आऊँगा, वो अच्छी तरह वर्णन कर सकते हैं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। तो ये योजना लेके इसमें अगर हमारे साथ है वो लोग जुड़े केवल जो हमारे विचारधाराओं से सहमत है। इसकी वेबसाइट देख लेना, ग्लोबल यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की। अभी हम 3 लोग हैं इसमें, विक्रांत सिंह तोमर, मैं, परंतु अब जैसे निवेदा है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार बना हुआ है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये लोग आए। हिंदुस्तान के सब CSR हेड सूर्यगढ़ में थे 2 दिन, हमने विचार मंथन किया और एक दूसरे का सहयोग करने की प्रोविज किया उनको, और सब करके हम उस शिक्षा पे चल रहे हैं। ये जितनी भी है मंच बनाओ, आप यहाँ बनाओ, अच्छे जितने भी थिंक टैंक है उनको लागे कि समाज का उत्थान कैसे हो सकता है। एक आर्थिक, एक राजनीति, राजनीति और राजनीति का सहयोग करो, क्या दिक्कत है। पर वहाँ गीत गाने की जरूरत नहीं है किसी है, खुद की ताकत खुद बनो जब तो बन जाओ, और ये बहुत आसानी है। ये जो प्रजातंत्र क्या चीज है देखा, सबसे भ्रष्ट अगर दुनिया में कोई चीज है वो है प्रजातंत्र। यहाँ टूटी सड़कें, गंदी नालियां, तेरी मेरी सब बातें होती है, ये सबसे गंदा काम है। इसमें राज करना बहुत इजी है। महान सिकंदर ने राज कैसे किया पता आपको? मेसोपोटामिया का एक छोटा सा राजा था, उसके सिकंदर पैदा हुआ। अरस्तु, प्लोटो वाले अरस्तु हो गए भी महाराज आपके हुआ लड़का ये विश्व विजेता बनाऊंगा इसको। कि वो कैसे बनाएगा कि जब 2.5-3 साल का हो जाए आश्रम भेज देना। भेज दिया कि आप मुझे 35,000 लड़की और चाहिए इसी उम्र के, उनको बनाया। पढ़ाने वाले की जाओ शादी कर लो, शादी के बच्चे हो जाए जब आ जाना। जब उन्होंने बोला कि सबसे कमजोर कड़ी है यूनान, सबसे पहले प्रजातंत्र यूनान के अंदर आया था, अगर आप लोगों को नॉलेज है तो, कि इसे सब जैसे भ्रष्ट है इनको एक रात की उड़ा दे सकते। पर उन्होंने वैसा ही किया, बात लीक हो गई थी, पर उसके बावजूद भी वो उसमें राज किया। फिर बगल वाले को जीता, फिर तीसरी बार, चौथी बार उसने एक ही काम किया, 4-5-10 आदमी पहले मेरे तेरे पर अटैक करेंगे, तू समझौता कर ले, तेरी लड़की की शादी कर दे और गवर्नर बन जा, राज हमारा। वो तो लड़ा है, सिर्फ यही पोरस से लड़ा है, बाकी सिकंदर ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, पर उसके डर से वो राज लेता है। तो आप एकता करोगे, विचार अच्छे होने चाहिए। इंटेंशन अगर बैठा है उसका कोई इलाज नहीं है। हम विदाउट इंटेंशन के, मतलब हमारा इंटेंशन बहुत बढ़िया है, अच्छा सोच, अच्छे विचार, और सिर्फ थिंक टैंक रख रहे हैं। सोच अच्छा हो तो अगर आपको किस तरीके से काम होता है, एक बार जयपुर आओ तो मेरे फार्म हाउस में जाना। मेरे बड़े वाले लड़के ने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। हमारे पास है 50 लीटर पर डे पानी। अगर एक व्यक्ति पूरे जयपुर शहर को 2 दिन पानी पिला सकता है, इतना हमने संग्रह किया है। कभी आके देखोगे, बुद्धिजीवी बच्चों को इनको भेजो तो उनका माइंड डेवलप होएगा। तो नया सोच, नए विचार, दूरदृष्टि, पक्का इरादा करके इस जो हमने योजना बनाई है उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप केवल अब हमारे विचारों से साथ में जुड़िए, राज आपका आ जाएगा, 5 साल के अंदर आ जाएगा। एक बाबू है ना, वो भी फेल कर देता है कलेक्टर को। तो शिक्षा पे ध्यान दें। 2 नंबर 1 आर्थिक रूप से मजबूत करना, वो नौकरी से होएगा या बिजनेस से होगा। तीसरा, वो गरीब कन्या अपना समाज की भी बुरी खराब नहीं हो, जिनके माँ बाप नहीं है, पैसा नहीं है, उनकी शादियों के लिए हम पूरी हेल्प करेंगे। या वो प्रतिभावान लड़के लड़कियां जो इंटरनेशनल खेल सकते हैं, किस बहाने से नौकरी मिल जाती है, उनको अभी 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं, बाकी इसके अलावा उद्देश्य नहीं है। थैंक यू।